आज मैं अपने डोपो धमाका चैनल पे अपने जितने भी भक्तगण हैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आपने देखा होगा। और हम कहते हैं भगवान के हम भक्त बनते हैं, ना हमें पैसे की ज़रूरत है ना रुपए की ज़रूरत है, सिर्फ भक्ति की ज़रूरत है। और सबको भक्ति के इस सागर में सबको नहाना है और भागवत का अमृतमयी पान करना है, रसपान करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब पाप से मुक्ति पा जाएंगे जो भी कीर्तन करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की जय हो। भक्ति माता की जय हो। ब्रह्म परम परमेश्वर की जय हो। भक्ति माता ज्ञान वैराग की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा के सागर, विनती या स्वीकार करो। भूल कर दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। मतलब मेरी वेदना, मेरी जो पीर है, अंदर दर्द है, उसको हरो हे प्रभु। किससे कहने जाओगे? ये कलिकाल चल रहा है, इसलिए कलिकाल में सावधानी से काम करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। ये बात तो सत्य है कि सभी सत्य नहीं बोल रहे हैं, जहाँ देखो झूठ बोल रहे हैं। राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुण ही है, कोई सद्गुण भी है? सब अवगुणे है कि कोई गुण भी है? केवल एक सद्गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर्यो सुमर्यो उतर्यो पारा। कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्ति मिल जाती है। सुखदेव जी ने चारों प्रकार के प्रलय को बताया। हजारे संतों के सामने परीक्षित और उनके सामने सुखदेव जी हैं। श्री सुखदेव जी कहते, राजन मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई है। क्या सुनाई है? तुम्हें भागवत की कथा सुनाई है। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था और संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारे प्रभु की मृत्यु हो जाएगी। तो तक्षक आज आएगा। सभी तो मृत्यु के तक्षक के काटने से होती है। राजन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जिसकी भी मृत्यु होती है तक्षक के काटने से, तक्षक ही तो काल है। राजन मैं तुम्हें बता रहा था कि वे तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता, शरीर को काटेगा। आत्मा तो अजर अमर है ना, तो वो कहाँ मरती है। इसलिए अजर अमर को कौन मार सकता है? ये शरीर को मार सकता है, आत्मा तो जाती। इसीलिए सत्य बोलना चाहिए और किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी के काम को नहीं खराब करना चाहिए। इस तरह के काम करना चाहिए कि आत्मा अजर अमर है, उसे सजा भुगतनी है, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। अब तक तुम हमारे हजारों प्रश्न किए, मैंने जवाब भी दिया, परंतु एक प्रश्न अब मैं तुम्हारे से करना चाहता हूँ। परीक्षित बोले, आप मुझसे क्या प्रश्न पूछेंगे? सुखदेव जी बोले, ये बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोले, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? मतलब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? सुखदेव जी बोले, बस राजन मैं समझ गया, तुमने भागवत सुनी है, मैं मरूंगा ऐसे पशु बुद्धि आती है तो उसे त्यागो। ये संसार स्वप्नवत है, प्रभु का मैं अंश हूँ। हर व्यक्ति में प्रभु का अंश है, उनकी प्राप्ति मेरा क्या है? लक्ष्य है।
लक्ष्य है। सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को भी टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग प्रदान करना है। सुखदेव जी खड़े हो गए। सुखदेव जी खड़े हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी का पूजन किया। राजा श्री परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया भगवान, आपको इतनी बड़ी कृपा की है। अनादि निधन परमात्मा की मंगलमयी कथा मुझसे सुना दी, मुझे जीवन जन्म कर दिया। आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन क्या करा, धन्य कर दिया। मैं आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी को प्रशंसा से कुछ मतलब नहीं, लेकिन जो उपदेश देकर यहाँ अंतर्ध्यान हो गए। संत मंडली जो वहाँ बैठी थी वो उठकर चली गई। 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी, जीवन उनका श्रेष्ठ हो ही चुका। आज उन्हें परम प्रसन्नता हो रही है। राजश्री परीक्षित समाधि में बैठे उनके पुत्रों को उनकी सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था की, लेकिन तक्षक का सर्प जो 7 दिन आज को उत्प्रेरित होकर आया, बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उसे रोकने का प्रयास भी किया। कश्यप नाम का ब्राह्मण भी उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक बहुत सा धन लेकर वापस कर दिया। नहीं तो पंडित जी महाराज निश्चित रूप से परीक्षित को बचाने के लिए शक्ति रखते थे। उनके पास इतनी शक्ति थी, अगर वो बचा लेते, ऐसा कर देते, तो किसी को मृत्यु पे विश्वास ही ना होता, ये वेदों पे विश्वास ना होता, किसी की वाणी पे विश्वास ना होता कि मृत्यु आ रही, मृत्यु का जो श्राप मिला है, अगर वो हट जाता तो कहते हैं कह रहे दुनिया में कोई सत्य नहीं है। सूक्ष्म रूप से देखकर तक्षक आया, सारी सुरक्षा धरी की धरी ही रह गई। विकराल रूप धारण करके परीक्षित को डस लिया, लेकिन ये तो कब के भगवान के धाम को सिधार गए हैं। 5 भौतिक शरीर उनका जलकर राख हो गया। आश्रय संसारे विषय विष सड़ा कुल दिया, क्षणार्थ मोक्षार्थ पीवत सुख गाथा तुल सुधाम, किमर्थ व्यर्थ भो ब्रजत कुपथे कुस कथे परीक्षित साक्षी, वक्षत्रवर्ण गत मुक्तियो युक्त कथने। संसार सा असार है, इसमें कोई सार नहीं है। सार तो केवल एक श्रीमद् भागवत है। परीक्षित इसके प्रमाण है कि उन्होंने 7 दिन भागवत सुनी और उन्हें मोक्ष मिल गया। हम भी कहते हैं कि आप भी 7 दिन का सत्तार सुनिए, आपका भी मोक्ष हो। लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर उसका सर्प यज्ञ को बीच में रोक दिया, कहा बेटा हिंसा के बदले हिंसा मत करो। उनके पुत्र ने कसम खा लिया जन्मेजय ने कि मैं पूरे सर्प को मार दूंगा। गोविंद के कीर्तन को करो। उनके मन को परम आनंद मिला और वे सत्संग में लीन हो गए। शौनकादिक ऋषियों से सूत जी पूछ रहे हैं, ऋषियों मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य देखा, ऐसा हम सुनते हैं, परंतु मार्कंडेय मुनि तो हमारे समकालीन संत हैं कि हमारे समय तो कभी अभी तक प्रलय नहीं हुआ, इस प्रलय को कौन सा देख लिया। उन्होंने मार्कंडेय जी ने प्रलय अपनी आंखों से देखा है, तो क्यों ना हम उनकी आंखों से देखें, क्यों ना देखें। आप देखिए हमारे व्यूअर्स, हम चाहते हैं कि आप भी 7 दिन का कथा सुनकर अपने जीवन को रसमयी बनाकर और अपने कुल का और अपना और अपने बाल बच्चों का भी भविष्य उज्जवल करके परम धाम को प्राप्त होंगे। सूत जी कहने लगे, मार्कंडेय जी जो प्रलय देखा माया का प्रलय था, परमात्मा ने उसे माया का प्रलय दिखाया। सारी दुनिया जल में मग्न हो गई। मार्कंडेय पानी में डूब गए, पानी के ऊपर नीचे होते रहे। तब उन्हें विशाल जलाशय में एक वट वृक्ष को देखा। करारविंदेन पदारविंद मुखरविंदे विनिवेशयन्तं वटस पत्रस पुटेशयनं बालं मुकुंद मनसा स्मरम्। करार बिंद से, चरण बिंद से, अंगुष्ठ से को जो मुंह देख रहे हैं, वट के पत्ते का शयन करने वाले गोविंद को हम प्रणाम
करते हैं। गोविंद ने मुखर बिंद खोलकर आकर्षण किया। मार्कंडेय उनके उत्तर में चले गए। गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखा। भगवान ने जोर से श्वास लिया तो वो बाहर पानी में गिर गए। मार्कंडेय जी बोले, मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने भी उन्हें भक्ति का वरदान दिया। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग कुंती स्तुति से हुआ। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु में मन लगाइए, श्री हरि का कीर्तन करिए, हर हे नमा सारा दिन रटिए, तो क्यों ना आपका मोक्ष होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ, वैसे पुराणों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धन है। परमहंसों की सहनता, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उन्हें गोविंद मिल जाते हैं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उस परमात्मा को, श्री हरि को हम प्रणाम करें, बार बार वंदन करते हैं। नाम संकीर्तनम गिरस सर्व पाप प्राणस्नम प्राणमो दुःखमनस्तम नमामि हरि परमम। तो भगवान का जो नाम लेता है 7 दिन का वो सुनता, वो पापों से मुक्ति पा जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप भी भागवत सुने और अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढें। सभी को किसी में कमी नहीं ढूंढना चाहिए, सिर्फ अपने में कमी ढूंढना चाहिए कि परम धाम जाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चाहते हैं कि आप गुरु से नाम दान लें और अपने जीवन को उज्जवल बनाए, मोक्ष पाने की प्राप्ति। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खुश रहें और हम भी खुश रहें, दोनों एक साथ ही भगवान को मोक्ष धाम पे सबको जाना है, तो एक साथ ही सारी दुनिया जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।